दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल एसके एजुकेशन पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करना है एसएससी जीडी 2026 के बारे में। यदि आप 10th पास हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका लेकर के आया हूँ। दोस्तों एसएससी जीडी लेकर के आया है आप सभी के लिए। इसमें दोस्तों सारा जानकारी देने वालों कि इसमें एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसमें एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाले उसके बारे में बताना। इसमें फिजिकल टेस्ट क्या क्या होती है, पीटी पीएसटी सारा जानकारी देने वाला, और साथ ही साथ इसे फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर करें तो ये भी आपको जानकारी देने वाला। तो वीडियो में दोस्तों आप सभी लोग अंत तक जरूर से बने रहिए। और इससे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। भर्ती से रिलेटेड हर अपडेट्स दोस्तों एसके एजुकेशन चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगा और सटीक जानकारी दिया जाता है। तो चैनल के साथ आप सभी लोग जुड़े रहे। और दोस्तों इस वीडियो में सारा जानकारी देने वाला एसएससी जीडी से रिलेटेड हर डाउट इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा और बारी बारी से पॉइंट वाइज सारे जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर के लिए बहुत खास होने वाला, जो अटेम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए भी और जो देने का सोच रहे हैं, जो स्टूडेंट अभी अभी 10th पास हुए और सोच रहे हैं एसएससी जीडी के बारे में, तो उनके लिए तो ये वरदान साबित होने वाला है। तो दोनों स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। यानी कि जो जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं उन उस स्टूडेंट के लिए भी बहुत खास होने वाला है। और जो स्टूडेंट देने के लिए सोच रहे हैं, तैयारी करना अब स्टार्ट करेंगे, जो अभी 10th पास हुए और सोच रहे हैं एसएससी जीडी के बारे में। पहला पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि एज लिमिट के बारे में, कि इसमें एज लिमिट एसएससी जीडी कांस्टेबल में दोस्तों एज लिमिट क्या होती है। तो दोस्तों इसमें मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज 23 वर्ष हो रहा है तो आप फॉर्म इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। ओबीसी कैंडिडेट्स है तो 3 साल का छूट मिलता है और एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल का छूट मिलता है। तो जो भी ओबीसी कैंडिडेट्स है 26 वर्ष तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 18 से 26 तक ओबीसी कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे एससी एसटी कैंडिडेट्स 18 से 28 तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का छूट मिलता है। तो ये रहा दोस्तों आपका एज रिलैक्सेशन। और एक चीज़ ज़रूर से ध्यान रखें कि इसमें जो है सो हर साल एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन आता है, तो उसके हिसाब से एज लिमिट जो है सो काउंट किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर से ध्यान में रखें। और वैसे आपका जो है सो एज लिमिट यही लगता है कि मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 23 वर्ष। वहीं पे ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी ओबीसी के लिए 3 वर्ष, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का छूट दिया जाता है और एक्स सर्विसमैन का 3 वर्ष का। तो ये रहा आपका एज लिमिट। अब बात कर लेते हैं आगे कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। कर दूसरे पॉइंट के बारे में, तो दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। यदि आप मिनिमम 10th पास है, यानी कि मैट्रिक पास है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्डों से आप मैट्रिक पास है तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी परसेंटेज नहीं मांगा जाता है। मिनिमम आप 10th पास होनी चाहिए तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्त तो एक चीज़ ज़रूर से ध्यान रखें, 10th पास होना चाहिए और आपका मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 23 वर्ष भी आप इसके लिए फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप 10th पास है तो एसएससी आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका लेकर के आया हुआ है। तो दोस्तों जो भी भाई 10th पास है तो आप 2026 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 10th पास है, आपका एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 वर्ष हो रहा है। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस क्या होती है। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करें तो उसका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस के बारे में बताने वालों कि एसएससी कांस्टेबल की एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस क्या होती है। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले, ऑब्जेक्टिव टाइप पर रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको जो है सो 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का रहने वाला है, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क का रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन इसमें 2 मार्क का होता है। वहीं पे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, 40 मार्क का रहने वाला है। वहीं पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, 20 मार्क का। हिंदी या इंग्लिश जो भी रखेंगे उसमें से 20 क्वेश्चन, 40 मार्क का रहने वाला। टोटल 80 क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा और 160 मार्क का रहने वाला। प्रत्येक एक क्वेश्चन जो है सो 2 मार्क का रहता है। वहीं पर दोस्तों आपको जो है 1 घंटा का टाइमिंग दिया जाएगा, यानी कि 60 मिनट का आपको टाइमिंग मिलेगा एग्जाम के लिए। दोस्तों आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होने वाला है। वहीं पे निगेटिव मार्किंग के बारे में बात किया जाए तो देख सकते हैं दोस्तों 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहने वाला है, यानी कि 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। पर
4 गलती करेंगे तो जो है सो सही में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। 4 गलती करने पर दोस्तों सही में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो 0.25 का इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव टाइप दोस्तों मल्टीपल चॉइस आपका जो है सो क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है। टोटल दोस्तों ये दोस्तों 13 लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिसमें आप जो है सो जिसमें आपको अच्छी तरह जिस लैंग्वेज में पकड़ा है तो उसे ले सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश जो भी चूज़ करेंगे फॉर्म अप्लाई करते समय तो उसे आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी इसमें से लैंग्वेज चूज़ करेंगे उसी लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो दोस्तों कुल 13 लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी बात दोस्तों आपका ये जो है सो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से कौन कौन सी इसी टॉपिक से आपका जो है सो क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी, इसी हिसाब से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये रहा सिलेबस का टॉपिक वाइज, तो हर टॉपिक दिया हुआ है तो आप यहाँ पे एक बार जरूर से देख लीजिए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है तो उससे जरूर से जुड़ जाए। तो ये दोस्तों प्रॉपर आपको सिलेबस भी दिखने को मिल जाएगा। और पूरे सिलेबस के बारे में टॉपिक वाइज बताने में लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए आपको एक बार शॉर्ट वे में बता दे रहे हैं। आप एक बार जो है सो देख सकते हैं, मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएगा तो उस पर आपको ये जो है सो PDF देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से एक बार प्रॉपर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से तैयारी करना चाहिए, ये सारा जानकारी दिया हुआ है। देख सकते हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का भी दिया हुआ है कि कौन 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 से टॉपिक से पूछा जाता है। इन्वायरमेंट देख सकते हैं सारा दिया हुआ है, तो आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे सारा दिया हुआ है कि हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं एलिमेंट्री मैथ का भी टॉपिक वाइज दिया हुआ है, तो आप एक बार जो है सो प्रॉपर पढ़ लीजिएगा तो सारा जानकारी मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आता है। देख सकते हैं मैथ का भी दिया हुआ है, हर टॉपिक वाइज दिया हुआ है सारा जानकारी। देख सकते हैं नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हर टॉपिक वाइज दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी या इंग्लिश जो भी रखेंगे उसका भी दिया हुआ है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका फिजिकल टेस्ट के बारे में, इसमें फिजिकल टेस्ट क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि PET के बारे में, यानी कि फिजिकल इफेंसी टेस्ट के बारे में। तो मेल कैंडिडेट्स को जो है सो 5 किलोमीटर की दौड़ होती है जिसमें कि 24 मिनट में कंप्लीट करना होता है। जी हाँ, वहीं पे दो कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की दौड़ होती है जहाँ पे 8.5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। बात कर लेते हैं कि PET के बारे में, यानी कि फिजिकल इफेंसी टेस्ट के बारे में। तो मेल कैंडिडेट्स को जो है सो 5 किलोमीटर की दौड़ होती है जिसमें कि 24 मिनट में कंप्लीट करना होता है। जी हाँ, वहीं पे दो कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की दौड़ होती है जहाँ पे 8.5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। बात किया जाए लद्दाख लद्दाख रिलीजियन से जो भी कैंडिडेट्स आते हैं तो उसके लिए 1600 मीटर की दौड़ होती है जिसके लिए 7 मिनट में कंप्लीट करना। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की दौड़ होती है जिसमें कि 5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। ये दोस्तों केवल लद्दाख रिलीजियन के लिए है। तो समझिए कि PET के बारे में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या लगने वाली कि 5 किलोमीटर की दौड़ होती है जिसमें 24 मिनट में कंप्लीट करना होता है। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की दौड़ होती है जिसमें कि 8.5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। जो भी उसके बाद दोस्तों जो भी लद्दाख रिलीजियन से आते हैं, जो भी कैंडिडेट्स लद्दाख रिलीजियन से आते हैं उन्हें 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में कंप्लीट करना होता है मेल कैंडिडेट्स को। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की दौड़ होती है जिसमें कि 5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। ये दोस्तों लद्दाख रिलीजियन के लिए है। तो ये रहा दोस्तों आपका जो है सो PET यानी कि फिजिकल इफेंसी टेस्ट। अब बात कर लेते हैं PST के बारे में। तो PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें के बारे में बात करें तो दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बात करें तो आपका जो है मेल कैंडिडेट्स हैं तो 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट्स हैं दोस्तों तो 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होनी चाहिए। और दोस्तों कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिसमें कि हाइट में छूट भी दिया जाता है। देख सकते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिसमें कि इसमें छूट भी दिया जाता है। देख सकते हैं सारा भी दिया हुआ है। सभी राज्य से आते हैं जैसे कि हो गए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सब से आ रहे हैं।
तो आपका जो सो मेल कैंडिडेट्स को 165 सेंटीमीटर हाइट लगने वाला है, वहीं पे फीमेल कैंडिडेट्स को 155 सेंटीमीटर हाइट लगने वाला है। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट्स को 155 सेंटीमीटर है। तो आप अपना जैसे स्टेट का नाम कमेंट में बता दीजिएगा, तो आपको वहाँ भी हम बता देंगे कि उसमें हाइट कितना चाहिए, मेल या फीमेल कैटेगरी से है तो आप बता दीजिएगा, तो हम आपको बता देंगे कि उसमें हाइट आपका कितना लगने वाला है। देख सकते हैं सारे राज्य का दिया हुआ है, हर राज्य का अपना अपना और दिया हुआ है कि किस राज्य में कितनी हाइट लगती है। तो आप अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में बताएगा, तो आपको हम बता देंगे कि उसमें कितना हाइट चाहिए। देख सकते हैं दिया हुआ है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि चेस्ट के बारे में, कि चेस्ट कितना लगने वाला है। तो इसमें दोस्तों मेल कैंडिडेट्स का ही केवल चेस्ट लगता है, तो आपका जो है सो बिना फुलाए दोस्तों 80 सेंटीमीटर जो है सो चेस्ट होना चाहिए, और फुला करके 5 सेंटीमीटर, यानी कि फुला 5 सेंटीमीटर, तो 85 सेंटीमीटर जो है सो आपका चेस्ट होनी चाहिए। 80 सेंटीमीटर जो है सो चेस्ट होनी चाहिए, और फुला करके 5 सेंटीमीटर जो है सो एक्सप्लेन करना होगा, तो 85 सेंटीमीटर जो है सो आपका चेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है वो रिटन एग्जाम के बेस पे ही आपका तैयार किया जाता है। पीईटी, पीआरसी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब दोस्तों केवल क्वालिफाइंग होता है, पीईटी, पीआरटी सब। और दोस्तों आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनाया था, तो आपके जो है सो एग्जाम के बेस पे रिटन एग्जाम जो होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसी के आधार पर आपका जो है सो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो आप एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस को आप अच्छे से समझिए, हर टॉपिक पे ध्यान दीजिए, तभी आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का गांठ जरूर से दिमाग में बांध लीजिएगा कि पीटी और पीएसटी केवल क्वालिफाइंग होता है, इसमें दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट का नंबर उम्र कुछ भी नहीं जुड़ता है। केवल दोस्तों एग्जाम पैटर्न जो है सो एग्जाम रिटन एग्जाम है, उसी के बेस पे आपका जो है सो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है कैटेगरी वाइज। दोस्तों यदि आप रिटन एग्जाम पास कर भी लेते हैं, यदि आप मेडिकल में छट जाते हैं या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब में छट जाते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसीलिए पीईटी और पीएसटी भी बहुत ज़रूरी है, इसे भी पास करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी दोस्त आप सिलेक्शन ले सकते हैं। नहीं तो आप रिटन एग्जाम पास कर जाएंगे और फिजिकल में छट जाएंगे या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब में, तो आपको वहाँ भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये चीज़ भी ज़रूर से ध्यान में रखें। एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर यही सारा फोर्सेस आता है, तो हर स्टूडेंट का अपना अपना फेवरेट फोर्स होता है। तो आपका फेवरेट फोर्स कौन सा है, कमेंट करके जरूर से बताएगा। दोस्तों देखते हैं, बीएसएफ, बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसएफ, एसएसबी, एआर, आईटीबीपी, ये सभी दोस्तों फोर्सेस होते हैं। तो आपका कौन सा फेवरेट है, कमेंट करके जरूर से बताइए। और हर स्टूडेंट का एक सपना होता है कि अपना पसंदीदा फोर्स में जाने का। नाम कमेंट में ज़रूर से बताएगा। तो आपको कैसे मिल सकता है, तो दोस्तों आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका जो है सो फोर्स दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको जो है सो फॉर्म भरवाया जाता है, तो फॉर्म में आपको बताना रहता है कि आप किस फोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो एक सिंपल भाषा में बताया जाए तो आपने परफॉर्मेंस दी है फर्स्ट अटैम्प्ट में बीएसएफ, और सेकंड में सीएसएफ, और थर्ड में सीआरपीएफ। तो आपका स्कोर 82 मार्क्स है। बिहार में ओबीसी और में बीएसएफ की कट ऑफ 80 मार्क्स का है, तो आपको बीएसएफ मिल जाएगी, क्योंकि आपका कोटा में आ जाएगा। अगर आपका स्कोर 79 होता है तो बीएसएफ नहीं मिलती है, तो फिर सिस्टम में सीएसएफ कोटा देखता है, तो उस हिसाब से मिलता है। तो उम्मीद है कि समझ गए हो कि मनपसंद जॉब कैसे मिल सकता है, मनपसंद फोर्स कैसे मिल सकता है। एसएससी जीडी के अंदर कई सारे फोर्स होते हैं, तो आप अपने कई स्टूडेंट का सबका अपना सपना होता है कि बीएसएफ में जाए, सीएसएफ में जाए, सीआरपीएफ में जाए, तो उसी हिसाब से तो आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलता है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इस प्रकार आपके मनपसंद फोर्स में सिलेक्शन दिया जाता है। बात करने थे एसएससी जीडी को जो सो फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर करें उसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अच्छे से एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ना कि समझना है दोस्तों, आपको अच्छे से सिलेबस में हर टॉपिक वाइज, जैसे कि मैथ का हो गया, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब सारा, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब सारा एवरेज, ये सब सारा आपको जो है सो टॉपिक पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद दोस्तों प्रॉपर उसका दोस्तों अच्छे से रिवीजन करना होगा, और साथ ही साथ पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व करना होगा। उसके बाद दोस्तों मॉक टेस्ट लगाना होगा, तभी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जैसे हो गया रीजनिंग,
तो रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये सारा टॉपिक वाइज है दोस्तों। तो उसे अच्छे से आपको कवर करना होगा, अच्छे से टाइम पे, जहाँ पे आपको जिस भी टीचर से आपको समझ में आता है तो उसी टीचर का क्लास ले लीजिए। और वहाँ पे आपको अच्छे से प्रॉपर आप जो है 2 से 3 महीने सिलेबस ख़त्म करिए। सिलेबस ख़त्म करने के बाद हर रोज़ मॉक टेस्ट दे दीजिए टॉपिक वाइज। जैसे कि ब्लड रिलेशन का आपका टॉपिक ख़त्म हुआ तो उसका जो है सो मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको जो है सो अपना जो है सो पता चलेगा कि आपका किस लेवल का तैयारी हो चुका है। उसके साथ साथ आप पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। जैसे हो गया दोस्तों जीके जीएस, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस सब कहने का मतलब ये था जो करंट अफेयर्स में जो पिछले 6 महीना का जो घटना हुआ रहता है तो उस सब जो है सो हाल ही में जो भी घटना हुआ रहता है उस सब से भी क्वेश्चन आता है तो उस सब को अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश या हिंदी, उसका बेसिक्स, ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सब जो है सो ये सब टॉपिक हो गया। तो आपको अच्छे से आप पहले पढ़िए, उसके बाद अच्छा से रिवीजन कीजिए, बार बार मॉक टेस्ट लगाए टॉपिक वाइज। ये नहीं कि आप सिलेबस ख़त्म हो उसके बाद रिवीजन करेंगे या फिर हर रोज़ रिवीजन कीजिए सप्ताह में। उसका टॉपिक वाइज जिस भी टॉपिक का, जैसे कि आपको हो गया रीजनिंग का ही ले लीजिए एक टॉपिक, ब्लड रिलेशन का जो है सो ख़त्म हुआ, टॉपिक ख़त्म किए उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए टॉपिक वाइज। सारा जो है सो मॉक टेस्ट लगाइए तो आपको पता चलेगा कि आपका किस लेवल का तैयारी हुआ है, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आजकल में जो है सो जॉब का देख सकते हैं कितना मारामारी, गवर्नमेंट जॉब का देख सकते हैं। यहाँ पे 1,000 वैकेंसी आता है तो लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो उस भीड़ में आप कैसे आगे जा सकते हैं। इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करना होगा, ना कि तैयार नहीं करना होगा। दोस्तों हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है, तभी दोस्त आप आगे निकल पाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ ज़रूर सुनते तो बहुत ज़्यादा दुख होने लगता है, क्योंकि आप अच्छे से इतनी मेहनत से एग्ज़ाम क्लियर किए रहते हो, उसके बाद दोस्तों फिजिकल में छट जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो इसीलिए आपको अच्छे से इस सब पे भी ध्यान देना होता है। इसमें फाइनल, भले ही इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं तैयार किया जाता है, पर ये भी क्वालिफाई करना ज़रूरी रहता है। पीटी, पीएसटी, ये सारा पे आपको वीक पड़ जाता है। जहाँ पे जो भी भाई फर्स्ट अटैम्प्ट दे चुका है, फर्स्ट सेकंड 1-2 अटैम्प्ट दे चुके हैं तो उनके पास अनुभव हो चुका रहता है। आप जो जहाँ पे आपका वीक पड़ जाता है, जहाँ पे आप जैसे आप फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर होते हैं, जैसे किसी भी भाई का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो आपको चाहिए कि जहाँ पे कमज़ोर पड़ जा रहे हैं उसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। जहाँ पे आप देखिए कि मेरे अंदर कहाँ कमी रह जाती है जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाते, तो उस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तभी बेहतर हो पाएगा। वो सारा जानकारी दे दिया एसएससी जीडी से रिलेटेड कि इसमें एज लिमिट क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, इसमें फिजिकल टेस्ट, पीटी, पीएसटी क्या होती है, इसमें फर्स्ट अटैम्प्ट में इसे क्लियर कैसे करें, वो सारा बातें बता दिए। यदि आप 10th पास आए तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका लेकर के आया एसएससी जीडी। तो दोस्तों सारा जानकारी दे दी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताया। वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। और बाकी बात दोस्तों, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहे वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस पर जैसे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।